नमस्कार दोस्तों, व्यावसायिक शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म वोकेशनल बूस्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, चैनल बनाने का विचार पहले से ही था, लेकिन कुछ संसाधनों के अभाव में बना नहीं पा रहे थे। अभी भी थोड़ा सा जल्दी में ही बनाया है, क्योंकि कल 9 दिसंबर को राजस्थान के सभी स्कूलों में और जहां वोकेशनल चलती है वहां पर एक लैब डे मनाया जाएगा, जिसमें लैब संबंधी सारी चीजों की जांच की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों को अभी यही पता होगा कि शायद कंप्यूटर लैब या साइंस लैब की ही जांच की जाएगी, वोकेशनल लैब नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें वोकेशनल लैब भी इंक्लूड है। जो आदेश आया हुआ है स्कूल शिक्षा संस्था से, तो वहां से स्पष्ट ये निर्देश दिए गए हैं कि वोकेशनल लैब की भी जांच होना अनिवार्य है। उसके लिए जिला लेवल से अधिकारी या कर्मचारियों का निर्देशित कर दिया गया है और पर्टिकुलर कर्मचारी पर्टिकुलर स्कूल के लिए अलॉट कर दिया गया है। वो जाएगा वहां पे और जाके उसकी लैब की जांच करेगी। तो मित्रों, मैं लैब के विषय में आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या होगा लैब में। आप जैसे ही लैब के अंदर कोई अधिकारी कर्मचारी आएगा तो वो क्या देखेगा, जैसा कि संस्था ऑफिस से निर्देश है, उनके पास एक चेक लिस्ट होगी। चेक लिस्ट में ये लिखा हुआ होगा कि किस किस चीज की आपको जांच करनी है। तो सबसे पहले वो देखेगा कि आपके स्कूल में जो लैब है उसके बाहर उसका नाम अंकित है या नहीं है। तो मित्रों, आपने अगर अपनी लैब का नाम कक्ष के बाहर नहीं लिखवा रखा हो तो लिखवा लेंगे, पहली बात। दूसरी बात होगी कि फिर वो देखेगा आपका नोटिस बोर्ड। लैब के अंदर जो नोटिस बोर्ड है उस पर उस सेशन के विद्यार्थी लेवल 1, 2, 3, 4 जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी नाम की लिस्ट उस नोटिस बोर्ड पर होना अनिवार्य है। अगर वो होगी तो आप सेफ रहोगे। दूसरी बात ये रहेगी, नेक्स्ट बात, कि वो देखेगा कि आपने उस लैब में सुरक्षा संबंधी कोई पोस्टर लगा रखा है या नहीं लगा रखा। तो सबसे पहले मित्रों मैं आपको बता दूं कि प्रयोगशाला सुरक्षा के आपको जो पॉइंट है वो लैब के अंदर लिखने हैं, चाहे कोई पोस्टर तैयार करना है वो लगाना है। मैंने भी बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होगी तो मैं इसकी फोटो खींच के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप वो चीजें ले सकते हैं। वैसे मैं दिखा भी दूं आपको कि प्रयोगशाला की सुरक्षाएं ये आपको शायद नजर आ रही होंगी, ये होती हैं कि सबसे पहले है कि हमेशा उपयुक्त हेलमेट का प्रयोग करें। हेलमेट कौन सा लगाना है, उपयुक्त। नेक्स्ट, कभी अपन अगर वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये भी बताएंगे कि पीले कलर का हेलमेट कौन यूज करता है, ग्रीन कलर का हेलमेट कौन यूज करता है और व्हाइट कलर का हेलमेट कौन यूज करता है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। नेक्स्ट मैं बता दूं आपको कि लैब में टाइट कपड़े पहने जो कि सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होते हैं। ये सारी चीजें एक सभी लैबों के लिए कॉमन है, चाहे ऑटोमोबाइल की लैब हो, चाहे कोई फूड प्रोसेसिंग की लैब हो, चाहे एग्रीकल्चर की लैब हो, यहाँ तक कि टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी एंड हेल्थ केयर, सभी हेल्थों में कुछ चीजें कॉमन हैं। आप अगर ऑटोमोबाइल के हो तो वहां आपको प्रयोगशाला में जूते पहनकर ही जाना है, ठीक है। अगर कंप्यूटर के हो तो नो डाउट आप जूतों को बाहर खोल के भी लैब के अंदर जा सकते हैं। ऐसे 10 से 15 पॉइंट आप लिख के और अपने जो नोटिस बोर्ड है उस पर चस्पा कर लीजिए, जिससे आने वाला सबसे पहले उन्हीं चीजों को देखेगा। नेक्स्ट जो बात है उसकी चेकलिस्ट में होगा कि जो उनके पास एपरेटस हैं या मॉड्यूल्स हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। नेक्स्ट होगा कि उस जो पर्टिकुलर मॉडल है या एपरेटस है उस पर उसका नाम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर नाम आपको किस प्रकार चस्पा करना है, जैसे आप कोई ऑटोमोबाइल लैब है आपकी, आपने अगर स्टीयरिंग कंपोनेंट आपका रखा हुआ है तो आप ऐसे ही एक A4 साइज में स्टीयरिंग कंपोनेंट लिख के और उसके ऊपर चस्पा कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर और कुछ लिखना है, कोई शॉक एब्जॉर्बर है, इंजन है, तो ये ऐसे आप लिख के चस्पा कर सकते हो, जिससे आप सेफ रहोगे मित्रों। नेक्स्ट अपन बात करें प्रयोगशाला में और क्या होना चाहिए। आपका रॉ मटेरियल पूरा होना चाहिए,
स्टॉक एंट्री रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। आपका स्थायी स्टॉक रजिस्टर सबका कंप्लीट होता है, लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूं कि अस्थायी जो कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर होता है वो कुछ लोगों के अधूरे हैं, तो उनको पूरा कर लीजिए। कोई भी बाहर से आएगा वो सबसे पहले स्टॉक रजिस्टर मांगेगा और उसमें वो देखेगा कि कौन सी चीज इनके पास है, किस चीज की इन्होंने खपत की है या नहीं की है। आपने अगर प्रयोग कार्य में आपका रॉ मटेरियल यूज नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ये आवश्यक है। वो देखेगा कि कौन सा मॉड्यूल वर्किंग कंडीशन में है, कौन सा वर्किंग कंडीशन में नहीं है। नेक्स्ट वो देखेगा कि आपने सुरक्षा की क्या क्या व्यवस्था कर रखी है वहां पर। क्या आपकी लैब अगर फूड एंड सेफ्टी की है तो आपने वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ, बाल्टियों में बजरी या मिट्टी भर के रखी हुई है, नहीं रखी हुई, तो आप इन चीजों की जानकारी बच्चों को पहले ही प्रोवाइड करवा सकते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ रखा हुआ है, इसको ऐसे यूज करते हैं अपन, और अन्य जो सामग्री है उसको अगर कोई दुर्घटना घटती है तो कैसे यूज किया जाए। बच्चों को आप ये भी बता सकते हो, अगर आपकी बिल्डिंग जहां आपकी लैब है 2 से 3 मंजिला है, तो कि भाई अचानक आग लग गई है, दुर्घटना बस किसी, तो क्या करना है, तो किस प्रकार से। अच्छा, लैब में अग्निशामक यंत्र के अलावा जो फायर या पुलिस, इनके नंबर की लिस्ट भी चस्पा होनी चाहिए। आप ऐसे एक पोस्टर बना लीजिए, बनवा लीजिए, मिल जाएंगे ऑनलाइन बहुत से, और उनको लैब में लाके चस्पा कर दीजिए कि किस प्रकार हमको अगर दुर्घटना होती है तो किसको सूचना करनी है। आप ये भी लिख सकते हो कि अगर लैब से आप जा रहे हो तो बिजली के सारे उपकरणों को बंद करके जावे, प्रयोगशाला में शोर ना मचावे, एवं बिना इंस्ट्रक्टर, जो कि प्रयोगशाला प्रभारी है या आपका इंस्ट्रक्टर है, उसकी अनुमति के बिना आप किसी भी मॉडल प्रोजेक्ट या किसी भी एपरेटस टूल से कभी भी छेड़छाड़ ना करें तब तक आवश्यक ना हो। ये सारी चीजें आपको प्रयोगशाला सेफ्टी में बतानी है, आप ऐसा कर सकते हो। एक और मेन सूचना ये है कि एक आप ये कर सकते हो कि आपको कैसे, उसमें जो लिखा हुआ है चेकलिस्ट में कि उपयुक्त लैब में आपको जो जिस संबंधित लैब है वो उसके प्रभारी का नाम, विद्यालय का नाम और जो देख रहा है उसका नाम भी चस्पा हुआ होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ एक ये लैब है तो इसमें ये लिखा हुआ है, ऊपर स्कूल का नाम, नीचे जिस चीज की लैब है, प्रभारी का नाम और जो भी बीटी है या इंस्ट्रक्टर है उसका नाम। इस प्रकार से अगर आप लिख के चस्पा करते हो तो उसको सटीक जानकारी मिल जाएगी और वो आपकी चेकलिस्ट उनके अनुसार दी हुई करेक्ट करके जाएगा और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम समय समय पर ऐसी वीडियो से आपको बताते रहेंगे कि किस प्रकार से आपको वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाए। मित्रों, अगर कोई समस्या हो, क्वेरी हो, तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर संपर्क कर सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप किसी भी संबंध में अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप बात कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आप किसी भी संबंध में आप कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। कोई पेपर संबंधी क्वेरी है तो, प्रैक्टिकल संबंधी क्वेरी है तो, जहां तक मुझे नॉलेज होगी मैं पूर्ण रूप में बताने की कोशिश करूंगा। और अगर हम इस प्लेटफॉर्म पर, अभी मैं खुद ऑटोमोबाइल का हूं तो ऑटोमोबाइल के सारे प्रैक्टिकल इसी चैनल पर मैं करवाऊंगा। चैनल का नाम ऊपर लिखा हुआ है, चैनल का नाम है वोकेशनल बूस्टर। क्या नाम है? वोकेशनल बूस्टर। उसको आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलते रहें। तो मित्रों, ये अपना चैनल है वोकेशनल बूस्टर के नाम से। आप इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि भविष्य के सभी अपडेट आपको इस चैनल पर मिल सके। वोकेशनल बूस्टर आपका अपना चैनल है। मित्रों, अगर हमें संबल प्रदान होगा तो हम इसी प्लेटफॉर्म पर इस सारे विषयों के, चाहे वो फूड एंड सेफ्टी ट्रेड हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे अन्य कोई भी ट्रेड हो, इस प्लेटफॉर्म पर मैं सबको लेके आऊंगा और आपके प्रायोगिक कार्य या थ्योरी कार्य भी इसी चैनल पर करवाए जाएंगे। आप अपने बच्चों से इस चैनल को लाइक करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन को प्रेस करवाएं ताकि उनका भी भला हो सके।
मैं अभी जो गेस्ट लेक्चर होंगे आपके इस मंथ तो अर्धवार्षिक परीक्षा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि इस मंथ भी गेस्ट लेक्चर संबंधित वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं ऑटोमोबाइल में उनको मैं खुद डालूंगा, और जो फूड है, एग्रीकल्चर है, अन्य जो ट्रेडें चलती हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी हो गया, ब्यूटी एंड वेलनेस हो गया, कोशिश करूंगा कि इन सबके भी धुरंधर जो विषय अध्यापक हैं उनको यहाँ पर लाऊं, ताकि वो इस ट्रेड का अच्छे से पोस्टमार्टम कर सकें और आपको सटीक जानकारी उपलब्ध करवा सकें, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आ सके। धन्यवाद दोस्तों। एक बार पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस चैनल वोकेशनल बूस्टर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।